हेलो जी, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मेरे पास इतने सारे भाई डीएम्स आ रहे थे कि भाई यूट्यूब में कब पढ़ाना चालू करोगे। तो भाई मैं आ गया हूँ और मैं हर वो चीज़ बताऊंगा आपको जिससे आपका ग्राफिक डिज़ाइनर करियर इन्हेंस होगा और आप वो गलतियां नहीं करोगे जो मैंने अपने करियर के इनिशियल डेज में करी थी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो से रिलेटेड कौन कौन सी मिस्टेक्स आप करते हो पोर्टफोलियो बनाते टाइम जिसकी वजह से आपकी हायरिंग में प्रॉब्लम आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, कॉर्पोरेट हायरिंग के टाइम वो कौन कौन सी चीजें देखते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग रहती हैं। और आखिरी में मैं बताने वाला हूँ कुछ ट्रिक्स और ट्रिप्स जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं एक धमाकेदार इंट्रो के साथ में। तो भाई जिनको मेरे बारे में नहीं पता, तो भाई मेरा नाम है विपुल त्रिवेदी और भाई मैं पिछले 9 सालों से कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ, एक एजेंसी में जॉब कर रहा हूँ। और उसके पहले 5 साल मैंने फुल टाइम फ्रीलांस भी करा हुआ है freelancer.com में। और इतने बड़े करियर में मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियोज बनाए हैं, बहुत सारी जगह इंटरव्यू दिया है। तो उससे मुझे एटलीस्ट ये पता है कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। तो भाई इस वीडियो को हमने 3 हिस्से में बांटा है। पहले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कॉर्पोरेट को कौन सी चीज देखता है। जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है आपके रिज्यूमे में, क्या चीज देखी जाती है आपके पोर्टफोलियो में, जिसकी वजह से या तो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं या तो रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी गलतियां करते हो आप अपने पोर्टफोलियो में जिसकी वजह से आप कभी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हो। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक्स और टिप्स जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके पोर्टफोलियो बनाने में। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो चाहे वो कोई एजेंसी हो, अब जो हायरिंग हो रही है वो उसी बंदे को हायर करते हैं जहां पे उनको लगता है कि उसकी एआई प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छी है। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पे एआई आपका काम आसान कर देता है। इसीलिए एजेंसीज और कंपनीज कोशिश करती है कि ऐसे पोर्टफोलियो छाटे और ऐसे लोगों के इंटरव्यू ले जिनको एआई का प्रॉपर नॉलेज है। और मैक्सिमम केस में जब आपका पोर्टफोलियो कंपनी पास पहुंचता है तो उसमें वही घिसा पीटा 5-6 साल पुराना काम होता है जिसकी वजह से वो तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। और मैं इसको एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो अगर आपको वो रील अच्छी लगेगी तो आप क्या करोगे? आप या तो उसको लाइक करोगे या तो उसमें कमेंट करोगे। और आपको अगर वो रील बहुत अच्छी लगेगी तो आप उस प्रोफाइल के अंदर जाओगे। जब आप उस प्रोफाइल के अंदर जाओगे फिर आप क्या करोगे? आप या तो उसका और कंटेंट देखने की कोशिश करोगे। बाकी कंटेंट देखने के बाद अगर आपको वो भी कंटेंट वैसा ही अच्छा लगता है तब आप उसको फॉलो कर लोगे। कुछ दिन आप देखते रहोगे कंटेंट और उसके बाद में आपको लगेगा नहीं यार इसका कंटेंट तो बहुत अच्छा है। आप उसको मैसेज करके अप्रोच करोगे कि भाई यार तुम्हारा काम बड़ा बढ़िया है। इसी तरीके से हम लोग करते हैं ना। आप इस सिनेरियो को आप अपने पोर्टफोलियो में अगर आप समझने की कोशिश करो कि अगर आपका पूरे पोर्टफोलियो काम अगर बहुत अच्छा होगा तो रिक्रूटर पहले देखेगा। वो कैसे देखेगा? वो सबसे पहले कवर पेज देखेगा। तो आपको कवर पेज कुछ इस तरीके से बनाना है जो बहुत ही कैचिंग हो, जिस तरीके से रील का हुक कैचिंग होता है। सबसे पहले वो कवर पेज देखेगा और उसके बाद में आपको धीरे धीरे इस तरीके से पोर्टफोलियो की स्टोरी टेलिंग करनी है कि उसका इंटरेस्ट लूज नहीं हो। और जब उसको लगेगा इसका काम स्लाइड बाय स्लाइड बहुत अच्छा है तब फिर जाके उसके बाद वो आपको कांटेक्ट करेगा। तो भाई इस छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि भाई आपको पोर्टफोलियो के पहले पेज जो कवर पेज होता है और आखिरी पेज है उसको इस तरीके से सिंक करना है कि लोगों की उससे नजर ही नहीं हटे। और उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपका स्टोरी टेलिंग। पुराने जो रूल्स बनाए गए हैं उनको ब्रेक कर दो। कोई ऐसा सेट रूल नहीं है कि पोर्टफोलियो इसी तरीके का होना चाहिए। बीइंग एन आर्टिस्ट आप खुद से सोचो कि किस तरीके से आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, कौन सी वैल्यू आप अपनी लाइफ से ऐड कर सकते हो उसमें जो ऑथेंटिक भी लगे और जो आपको भीड़ से अलग भी कर सके। मैंने अपनी डिजाइन लाइक प्रो में बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को समझाया हुआ है कि भाई अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उसमें आप अपनी जर्नी भी दिखा सकते हो। जरा सोचो कि कौन से ऐसी स्पेसिफिक यूनिक की पॉइंट्स हैं जो आप अपनी पर्सनालिटी को उस पोर्टफोलियो में शोकेस कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिजाइन इंडस्ट्री में जॉब नहीं है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ 400 500 पोर्टफोलियो आ रहे हैं, लेकिन वो जो बने हुए हैं वो 3 साल 4 साल 5 साल पुराने स्टाइल से बने हुए हैं। इसीलिए कंपनी को डिजाइनर ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। और मैं एक बात और बताऊंगा कि पोर्टफोलियो आपका जस्ट लाइक पर्सनल ब्रांडिंग होती है। तो आप उस तरीके से सोचो जिस तरीके से हम किसी ब्रांड की ब्रांडिंग करते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? लोगो बनाते हैं उसका। उसके बाद क्या करते हैं? टाइपोग्राफी डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? कलर्स डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसकी स्टोरी बनाते हैं।
भाई इसी तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हो। मैं अक्सर देखता हूँ लोग एक दूसरे का पोर्टफोलियो कॉपी करते हैं, और तुम्हें खुद सोचो कि जो कॉर्पोरेट में बैठा हुआ है पिछले 10 सालों से, उसने भाई हर दूसरा पोर्टफोलियो देख के रखा हुआ है। उसके लिए भाई बड़ा आसान होता है कि इसने कहीं से कॉपी करा हुआ है, तुरंत उस पोर्टफोलियो को रिजेक्ट कर देता है। तो भाई इस पूरे कन्वर्सेशन से हमने एक चीज सीखी कि भैया आपको अपने पोर्टफोलियो में एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। जब आप स्टोरी क्रिएट करोगे, जितनी ज्यादा उस स्टोरी में डेप्थ है, उतना ही ज्यादा खतरनाक आपका पोर्टफोलियो है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि भाई आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हो अपने रिज्यूमे में, कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हो अपने पोर्टफोलियो में, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है देखते ही। तो भाई पहली गलती कि आपको कभी अपने पोर्टफोलियो में 75 फॉन्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आप एक फॉन्ट या 2 फॉन्ट यूज करो, उसी से कवर लेटर लिखो, उसी फॉन्ट स्टाइल में आप अपना रिज्यूमे बनाओ और उसी स्टाइल में अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाओ। और जब भी आप कभी किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो भाई तीनों का बंडल बना के ही आप शेयर करो। और एक चीज याद रखना कि कभी आपका रिज्यूमे, पोर्टफोलियो, कवर लेटर 30 MB से ऊपर होना नहीं चाहिए, अदरवाइज वैसे भी वो अपलोड होगा ही नहीं। दूसरी मिस्टेक जो आप करते हो कि या तो आप अगर बेहान में पोर्टफोलियो अपलोड कर रहे हो तो या तो वो 4K में बना दिया है, और वही 4K का पोर्टफोलियो आप सोचते हो कि आप कंपनियों को मेल में ट्रांसफर कर दें। और उससे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज अगर रिक्रूटर आपका पोर्टफोलियो देख रहा है, उसने गलती से अगर फोन पे खोल रखा है, और भाई रिक्रूटर के पास बड़ा कम समय होता है आपकी सारी कलाबाजियां देखने का कि आपको कितना क्या आता है, तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। और भाई एक और मिस्टेक कि जब भी कभी आप अप्लाई कर रहे हो पोर्टफोलियो के लिए, तो भाई आपका जो कवर पेज है उसमें ईयर सेम होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा हुआ है कि अगर किसी ने पोर्टफोलियो बनाया है 2019 में, तो 2019 वैसा ही सजा हुआ लगा हुआ है। इसी वजह से बड़ी कंपनी के रिक्रूटर आपको वैसे भी रिजेक्ट कर देगा जैसे ही वो देखेगा कि यार इसका पोर्टफोलियो 5 साल पुराना है। और एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वो मिस्टेक कि भाई लेट्स सपोज आप एज अ बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, लेट्स सपोज आपका काम ब्रांडिंग में अच्छा है, अब वो पोर्टफोलियो के आपने सबसे आखिरी वाले पेज में लगा रखा है, वहां तक रिक्रूटर पहुंचेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि टेबल ऑफ कंटेंट जब भी आप बना रहे हो तो पहले नंबर में आपको वो काम डालना है जिसमें आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो, सेकंड नंबर में वो डालना है जिस सेकंड नंबर के काम में आप बेस्ट हो। आपको ऊपर से नीचे हायरार्की मेंटेन करनी है। इससे क्या होता है, आखिरी तक आपका जो रिक्रूटर है उसका जो इंटरेस्ट है वो लूज नहीं होगा, और वो पहले से ही माइंड मेकअप कर लेगा। इससे उसको ये लगता है कि एम्प्लॉय का काम थोड़ा सही है, काम करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, शायद कोई अपॉर्चुनिटी बन जाए। और देखो भाई किसी ने सही कहा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको वो हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी अपने पोर्टफोलियो बनाने पे जिससे आपकी हायरिंग हो पाए। और एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका जो करियर ग्रोथ है और पैकेज है वो भी डिसाइड करता है। तो भाई आप ऐसे समझ लो कि जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ही आप ज्यादा बड़ा मुंह खोल सकते हो HR के सामने। अगर आपको AI का काम दिखाना है तो आपको प्रॉपर तरीके से BTS दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने ब्रेनस्टॉर्म करा, उसके बाद में किस तरीके से आपने प्रॉम्प्ट डाले, उसके बाद में किस तरीके से वहां से आपको रिजल्ट मिले, और उस रिजल्ट को आपने कितनी अच्छी और कितनी चतुराई से अपने हिसाब से यूज किया है ब्रांड के लिए, और उससे ब्रांड का क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब आप इतनी बड़ी पूरी एक तरीके से केस स्टडी काइंड ऑफ डालोगे ना ग्राफिक पोर्टफोलियो में भी, तो देखना भाई बड़ा ऑब्वियस सी बात है बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और रिक्रूटर को एटलीस्ट ये लगेगा कि नहीं यार इसका जो काम है थोड़ा सिस्टमैटिक है और ये चीजें डॉक्यूमेंट करके प्रॉपर तरीके से दिखाता है। और भाई आते हैं तीसरे और लास्ट पॉइंट पे कि कौन कौन से ट्रिक्स, ऐसी कौन सी टिप्स है जो आप इस्तेमाल करोगे और आपको पोर्टफोलियो बूम हो जाएगा। तो भाई पहले ट्रिक, आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स अपने उसमें डालने हैं। जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स डालोगे, और उसके भी तरीके होते हैं। आप देखो लेट्स सपोज आपने कोई बहुत अच्छी मोशन ग्राफिक वीडियो बनाई है, ठीक है, उसको आप प्रॉपर तरीके से अपने पेज में दिखाओ, उसके स्क्रीनशॉट्स दिखाओ, जो बढ़िया बढ़िया स्क्रीनशॉट्स है जहाँ पे अच्छा मोशन यूज हुआ है, और आप बेसिकली टेक का इस्तेमाल कर सकते हो, बारकोड लगा सकते हो, और वो बारकोड जा रहा है लेट्स सपोज तो वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है या लेट्स सपोज वो ब्रांड की वेबसाइट पे पड़ी हुई है तो आप उसको दिखा सकते हो। तो बट ऑब्वियस सी बात है रिक्रूटर का दिमाग घूमेगा, वो बारकोड स्कैन करेगा और वो सीधे उस पेज में जाएगा जहाँ पे वो वीडियो अभी भी प्रेजेंट है। दूसरी ट्रिक ये है कि भाई बहुत सारे लोगों को पोर्टफोलियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप ये कर सकते हो अपने पूरी लाइफ में जितना काम करके रखा है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो। वो जो 5 हिस्से होंगे वो आपका बन जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट, और उन 5 टेबल ऑफ कंटेंट में जो टॉप नॉच आपका काम है उन सबको आप अलग अलग फोल्डर में डालो और वहां से आप पोर्टफोलियो की स्ट्रक्चरिंग करना स्टार्ट करो। तीसरा एक आप ये कर सकते हो कि लेट्स सपोज आपने बेहान में पोर्टफोलियो डाला हुआ है,
तो भाई जब भी कभी आप रिज्यूमे बना रहे हो तो वहां पे Behance का जो लिंक है वो एम्बेड आप कर दो। तो उससे क्या होगा कि लेट्स सपोज कोई रिक्रूटर है जिसने आपका सिर्फ और सिर्फ रिज्यूमे देखा हुआ है, तो वहां पे अलग कलर से या थोड़े तरीके से आप पॉपअप भी अगर कर दोगे ना Behance का लिंक, और गलती से उसने क्लिक कर दिया, तो पोर्टफोलियो पे सीधे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा और वहां से आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो भाई ये था कुछ छोटा मोटा ज्ञान जो मैंने आपको दिया है। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर मैं 2 घंटे की वीडियो भी बना दूं तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप बताओ कि क्या क्या और कवर करना है, हम लोग उसी तरीके से कवर करते चलेंगे इस पेज में। और अगर आपको बहुत ज्यादा सीखना है डीप में तो भाई डिजाइन लाइक अ प्रो प्रोग्राम है, आप डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट में जाके देख सकते हो। वहां पे मैंने डिटेल्ड भी सिखाया है किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्म किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से सिनेरियोज आप यूज कर सकते हो। तो मैंने अपने 30-40 पोर्टफोलियोज भी जो मेरे फेवरेट है वो भी दिखाए हुए हैं अपने मूड बोर्ड में से, तो भाई आप इनरोल करके ज्ञान ले सकते हो। तो भाई विदा लेते हैं इस वीडियो से। अगर आपको भाई और क्रिएटिव एड्स देखने हैं और कंटेंट देखना है तो आप भाई मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है डिजाइन विद विभू, और भाई ये जो पेज है ये नया है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अब रेगुलरली आपको इसी तरीके की वीडियोस बनाऊं। नीचे आप टॉपिक्स ड्रॉप कर सकते हो कि आपको किस किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो मुझे ये जर्नी है इसको कंप्लीट करने में थोड़ी आसानी होगी।